हाय गाइस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम रूल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। रूल 11 है हमारा एडजेक्टिव्स एंड सिंगल डबल आइडेंटिटी। इस रूल में क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले के साथ ए एन हो तो एक ही व्यक्ति या वस्तु या सिंगुलर वर्ब यूज होता है। राइट अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले के साथ में ए एन का यूज हो तो उसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु होती है, जिस वजह से हम इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अ ब्लैक एंड वाइट कैट वाज म्यूइंग। अब यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट जो कैट है वो एक ही है, एक ही कैट जो काली और सफ़ेद दोनों है। इसलिए अ ब्लैक एंड वाइट कैट वाज म्यूइंग, इसमें दो एंड से जुड़े हुए हैं और एडजेक्टिव एक के साथ में ही आ रहा है तो इसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है। अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले ए एन लगा है हुआ है, दोनों एडजेक्टिव के पहले ए एन लगा हुआ है, दो अलग व्यक्ति या वस्तु होते हैं, इसमें प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वर म्यूइंग। अब यहाँ पे एक ही बिल्ली थी जो ब्लैक और सफेद कलर की थी, यहाँ पे दो बिल्लियां हैं, एक ब्लैक कलर की एक वाइट कलर की। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वर म्यूइंग। सो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ईच एंड और एवरी का प्रयोग। अगर एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स के पहले ईच या एवरी लगा हो, चाहे एक के पहले या दोनों के पहले, तो उसे सिंगुलर माना जाता है। जब भी ईच और एवरी का यूज किया जाता है तो हम उसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। जितनी भी पेंसिल हैं और जितनी भी पेन है वो रेड हैं। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, दोनों का मीनिंग एक ही है। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। हमने एंड के बाद भी ईच का यूज किया हुआ है, यहाँ पे एंड के बाद ईच का यूज नहीं किया हुआ है। दोनों का एक ही मीनिंग है और दोनों के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लिबोरियस। यहाँ पे अगर हम एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स की जगह पे एवरी बॉय एंड गर्ल लिबोरियस बोलते हैं तो भी ये सही होगा और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज किया हुआ है। यहाँ पे हम आर का यूज नहीं कर सकते। ईच का स्पेशल केस। अगर ईच वाक्य का सब्जेक्ट हो तो फिर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अगर ईच वाक्य का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जांपल ईच हैज अ पेन, ईच हैज अ डायरी। यहाँ पे ईच का जो यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट में यूज हो रहा है, इस वजह से हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। एक्सेप्शन। अगर प्लूरल नाउन प्रोनाउन के बाद ईच आए तो उसे प्लूरल माना जाता है। इस केस में प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे वी ईच हैव अ पेन, यहाँ पे जो वी है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। वी प्लूरल है इसलिए हैव वर्ब का यूज हो रहा है। द बॉयज ईच हैव अ वॉच। ये जो द बॉयज है ये कई सारे हैं, इस वजह से ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इस वजह से इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ में ये सभी प्लूरल नाउन है, इनके साथ में अगर प्लूरल प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। ईच ऑफ दिस फोर पेन्स इज रेड। जितने भी चार पेन हैं यहाँ पे रेड हैं, चारों के चारों हर एक। नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, यहाँ पे इज यूज हो रहा है, यहाँ पे नोज इंग्लिश यूज हो रहा है। आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज जेंटल, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। सो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ
और प्लूरल नाउन आ रहा है तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे ईच बॉय वाज हैंडसम, ईच बॉय वाज हैंडसम, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। आइदर पेन राइट्स वेल, आइदर पेन राइट्स वेल, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। इंपॉर्टेंट मीनिंग नोट्स क्या है, आइदर, नाइदर, ईच। आइदर के मीनिंग होता है दो में से कोई एक, आइदर का मतलब दो में से, नाइदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं, ईच का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा में से हर एक। नाइदर ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, हम बोलते हैं ना कि आप दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो ना दो में से कोई भी नहीं, आइदर मतलब दो में से कोई एक, और ईच मतलब होता है हर एक पर्सन। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस गुड सेंस में, तो जब भी हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो उनका जो सेंटेंस मेकिंग का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। ये होता है गुड सेंस में, जब कोई चीज़ अच्छी हो रही है। जैसे यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ये अच्छे सेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज हो रहा है। इनकरेक्ट पर्सन ये सेंटेंस ये हो सकता है यू, ही एंड आई एम गुड पर्सन, यहाँ पे जो एम है ये वर्ब यहाँ से यूज नहीं होगा, यहाँ पे आर वर्ब यूज होगा, क्योंकि ये तीन पर्सन हो गए हैं तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। टू पर्सन अगर हम गुड सेंस में बात करें, इसमें भी हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्योंकि दो पर्सन हो रहे हैं यहाँ पे, यू एंड ही आर गुड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ये रूल रहेगा। यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी, मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। सो ये गुड सेंस में यूज हो रहा है। अगर सेंटेंस में बाद सेंस, बैड सेंस, अगर हम भूल के फेवर में यूज बात कर रहे हैं, दोस्त की वजह से कोई सेंटेंस यूज कर रहे हैं, पाप या किसी अपराध भाव में हम कोई सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। वो क्या होगा, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहेगा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का रहेगा। वर्ब यहाँ पे प्लूरल ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन हो रहे हैं। आई, यू एंड ही आर गिल्टी, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, दोस्त या स्वीकार कर रहे हैं हम, आई, यू एंड ही आर गिल्टी। आई, यू एंड ही वर रॉबर्स, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो ये भी नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसलिए इनके साथ में यूज तो प्लूरल वर्ब होगा, बट सीक्वेंस ये रहेगा कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन यूज होगा। आइदर एंड नाइदर एज सब्जेक्ट, जब भी आइदर नाइदर को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तब तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर टू रूम्स हियर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, तो आइदर हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। यहाँ आर लगाना गलत है, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो आइदर हो या नाइदर हो, अगर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो हम इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैनी, आ मैनी, अ ग्रेट मैनी, इनका प्रयोग बहुत इनफाइनाइट नंबर्स दिखाने के लिए होता है, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी, अ गुड मैनी और प्रोनाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे मैनी आर absent फ्रॉम द क्लास, मैनी सब्जेक्ट के साथ में मैनी वर्ब यूज हो रहा है, मैनी आर absent फ्रॉम द क्लास, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, मैनी स्टूडेंट्स एक से कई सारे स्टूडेंट है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, हैव पास प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। अ गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला, बहुत सारे लोग हम में से शिमला जा चुके हैं,
हैव वर्ड यूज हो रहा है इनके साथ में। आ गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला, मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, वर जो है वो प्लूरल वर्ब है। द मैनी, दी मैनी ए एन रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, अगर मैनी के बाद ए या एन लगा हो तो नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। अगर मैनी के बाद ए एन लगा हो तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। जैसे मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, अ बॉय के साथ में जो वर्ब यूज हो रही है वो सिंगुलर वर्ब है। मैनी एन ऑरेंज, मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन, एन के साथ में ऑरेंज और यहाँ पे जो वाज है वो सिंगुलर वर्ब है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैनी आ बॉय, मैनी आ बॉय ये काफ़ी ज़्यादा आता है, तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि मैनी के साथ में ए एन लग जाता है तो फिर उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जैसे मैनी आ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन। इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच।